वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रैंडम वेरिएबल क्या होता है। स्पेसिफिकली हमने पढ़ा कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है। तो अगर आपने रैंडम वेरिएबल वाली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप वो वाली वीडियो देखो और उसके बाद आप इस वाली वीडियो पे आओ। मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है। तो ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, एक जरा क्विक रिकैप करते हैं कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, स्पेसिफिकली डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हमने अभी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल नहीं पढ़ा, तो हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है। सबसे पहले रैंडम वेरिएबल क्या होता है। रैंडम वेरिएबल कुछ नहीं होता, आपके पास कोई भी एक्सपेरिमेंट होगा, एक्सपेरिमेंट जैसे ही करोगे रैंडम एक्सपेरिमेंट तो उसका एक सैंपल स्पेस बनेगा। अगर हमने एक कॉइन को अगर मैं टॉस किया तो या हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये आपका सैंपल स्पेस से बन गया। वो सैंपल स्पेस से अगर एक फंक्शन ले जिसका डोमेन उसका सैंपल स्पेस होगा और उसका कोडोमेन उसका सेट ऑफ रियल नंबर होगा, तो इसको हम एक रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। मतलब रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है जिसका डोमेन सैंपल स्पेस है और उसका जो कोडोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर है। अगर इसकी रेंज, इस फंक्शन की रेंज अगर डिस्क्रीट सेट आ जाए, डिस्क्रीट सेट मतलब कि x1 x2 x3 एंड सो ऑन, दो पॉइंट के बीच में गैप होना चाहिए, मतलब इंटरवल ना हो, तो उसको हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोल देते हैं। और अगर इसकी रेंज एक इंटरवल आ जाए तो उसको हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। बट कंटिन्यूस अभी हम नहीं पढ़ रहे, अभी हम डिस्क्रीट पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल तो हमने रिवाइज कर लिया है। अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है। अब देखो, जैसे भी आप रैंडम वेरिएबल डिफाइन करोगे ना, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है। अगर आप रैंडम वेरिएबल की जो रेंज है, जैसे x1 x2 एंड सो ऑन एंड xn, इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी लिख दो कि x1 के कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी px1, x2 की प्रोबेबिलिटी px2 एंड सो ऑन, तो इसी को ही हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। मतलब कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, जो हम रैंडम वेरिएबल की जो रेंज होती है उसके हर एक पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी लिख दे तो उसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं। तो ये तो हमारी थ्योरेटिकल डेफिनेशन हो गई। अब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एग्जैक्टली होता क्या है, उसको निकालते कैसे है। तो सबसे पहला हम एग्जांपल लेते हैं, और उससे पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि अगर इन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, अगर आपका रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट है तो उसको उसके अंदर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी बोलते हैं। तो अगर आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो मैं चाहे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोल दूं या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोल दूं, दोनों सेम ही चीज़ है, दोनों कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो उसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की शॉर्ट फॉर्म है पीडीएफ एंड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की शॉर्ट फॉर्म है पीएमएफ। बोथ आर सेम इन अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अब सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल करते हैं। तो ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, टॉस ऑफ अ कॉइन। तो सबसे पहले आप एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द पीडीएफ और पीएमएफ, जो मैंने बोला दोनों सेम ही चीज़ है, ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन अ सिंगल टॉस ऑफ अ कॉइन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले सिंगल टॉस ऑफ अ कॉइन, हमने एक कॉइन को टॉस किया, तो सबसे पहला हमारा काम क्या करना है, हमें सबसे पहले उसका सैंपल स्पेस लिखना है। सैंपल स्पेस से ही सब कुछ स्टार्टिंग होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अगर हम यहाँ पे सोल्यूशन करें तो इसका जो सैंपल स्पेस ऐसे होगा, अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, या तो हेड आएगा या उसका टेल आएगा। ठीक है, तो सैंपल स्पेस विल बी h और t। ये तो हमने सैंपल स्पेस लिख दिया। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें पीडीएफ फाइंड करना है। किसका करना है, नंबर ऑफ हेड्स इन अ सिंगल टॉस ऑफ अ कॉइन। सिंगल टॉस ऑफ अ कॉइन में आपका सैंपल स्पेस तो ये बनेगा। अब नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है, तो पीएमएफ या पीडीएफ निकालने से पहले सबसे पहले हम रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। तो रैंडम वेरिएबल हम कैसे डिफाइन करेंगे, जो क्वेश्चन में जिसका पीडीएफ पूछा है उसी का हम रैंडम वेरिएबल बना देंगे। तो हम लेंगे यहाँ पे लेट एक्स, मान लेंगे हम रैंडम वेरिएबल है आपका। रैंडम वेरिएबल डिनोट्स नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स। क्यों, क्योंकि मैं नंबर ऑफ हेड्स का ही मुझे पीडीएफ निकालना है। लिखा हुआ है ना यहाँ पे, फाइंड द पीडीएफ ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन अ सिंगल टॉस ऑफ अ कॉइन। तो नंबर ऑफ हेड को ही मैं अपना रैंडम वेरिएबल मान लेता हूँ। अब देखो रैंडम वेरिएबल क्या होता है, एक फंक्शन होता है। तो x एक फंक्शन होगा जिसका डोमेन क्या होगा, आपका ये सैंपल स्पेस, एंड कोडोमेन क्या होगा, सेट ऑफ r। अब इस फंक्शन को स्पेसिफिकली मैं डिफाइन करता हूँ। ठीक है, तो x जो है इसका डोमेन क्या है, इसके दो पॉइंट है तो दोनों पे डिफाइन होना चाहिए। तो x ऑफ h कितना होगा, x की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ हेड्स। इसमें नंबर ऑफ हेड्स कितने, एक है, तो x ऑफ h को वो 1 पे भेज देगा। एंड x ऑफ t कितना होगा आपका, नंबर ऑफ टेल्स। ठीक है, x ऑफ t नंबर ऑफ हेड्स होगा, तो नंबर ऑफ हेड्स कितने यहाँ पे, 0 है, कोई हेड नहीं है तो 0 हो गया। तो रेंज ऑफ x कितने आ गए यहाँ पे, अगर मैं इसकी रेंज लिखूँ, रेंज ऑफ x इज इक्वल टू सेट 0,1, तो ये आपकी रेंज आ गई। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें सैंपल स्पेस को डिफाइन करना है। सैंपल स्पेस के बाद हमें रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करना है। फिर रैंडम वेरिएबल क्योंकि एक फंक्शन होता है उसका डोमेन s होगा,
तो एस के हर एक पॉइंट पर आपका कुछ ना कुछ डेफिनेशन होनी चाहिए, तो हमने उसको डिफाइन कर दिया। हमने हमारा डेफिनेशन ये थी नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है, और रेंज ऑफ एक्स लिख दिया। अब हमें क्या करना है, हमें इसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिफाइन करना है, तो वो करते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या होगा, हमें ये बॉक्स बनाना है जो हमारी डेफिनेशन कहती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की फंक्शन की, कि हमारे भाई यहाँ पर रैंडम वेरिएबल की रेंज लिख देंगे, उसके नीचे उसकी कोरिस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी लिख देंगे। तो वही करना है हमारे पास। यहाँ पे एक्स की रेंज क्या है, एक्स यहाँ पर हमारा 0 लेगा वैल्यू और 1 लेगा, 2 ही पॉइंट आए रेंज के अंदर। अब मुझे 0 पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है और 1 पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो बिल्कुल सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले एक्स इक्वल टू मैं 0 पे निकालता हूँ। ठीक है, अब आपको ये देखना है एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स एक फंक्शन है एस से आर में, ये 0 किस सैम्पल पॉइंट के लिए आ रहा है, ये टी को 0 पे भेज रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे टी आ जाएगा, ये ना एक्स इक्वल टू 0 कब हो रहा है, जब टी को 0 पे भेज रहा है, तो यहाँ पे टी लिख दिया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ टी कितना होगा, यहाँ पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो कितना होगा यहाँ पे 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी पी एक्स 1/2। ठीक है, अब 1 पे निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। अब देखो x इक्वल टू 1 किस सैम्पल पॉइंट के लिए हो रहा है, मतलब देखो ना ये x है, यहाँ के पॉइंट्स को यहाँ पर मैप कर रहा है। अब 1 पे इसके किस पॉइंट के लिए 1 पे मैप कर रहा है, h को 1 पे मैप कर रहा है, तो x इक्वल टू 1 किस लिए हो रहा है यहाँ पे, h के लिए। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ h कितनी होगी यहाँ पे, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 2, तो कितने हो गए यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 1/2। सो दिस इज योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोल दो या फिर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोल दो। इतना ही है। क्या किया मैंने, जो भी आपका क्वेश्चन था आपका यहाँ पे, मेरे को नंबर ऑफ हेड्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाना था, तो मैंने नंबर ऑफ हेड्स का पहले रैंडम वेरिएबल बनाया। उससे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक सैम्पल स्पेस, जो उसका सैम्पल स्पेस बना वो सैम्पल स्पेस को मैंने यहाँ रख दिया। उसके बाद मैंने रैंडम वेरिएबल मैंने डिफाइन किया, यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स पे हम इंटरेस्टेड थे, तो नंबर ऑफ हेड्स मैंने यहाँ पर रैंडम वेरिएबल ले लिया। ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स, उसके बाद एक्स को मैंने पूरा डिफाइन कर दिया, फिर रेंज निकाल दी। अब रेंज के हर एक पॉइंट पे उसकी प्रोबेबिलिटी निकली थी, हमने वो लिख दी। अभी पूरा समझ नहीं आया तो अब कुछ और एग्जाम्पल करेंगे, हम इतने एग्जाम्पल करेंगे कि हमें ये पूरा कॉन्सेप्ट पीडीएफ या पीएमएफ का पूरा समझ आ जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका टॉस ऑफ अ पेयर ऑफ कॉइन। ठीक है, फाइंड द पीडीएफ या पीएमएफ ऑफ नंबर ऑफ टेल्स इन द टॉस ऑफ पेयर ऑफ अ कॉइन। मतलब हम पेयर ऑफ अ कॉइन को टॉस कर रहे हैं और हम इंटरेस्टेड है नंबर ऑफ टेल्स की पीडीएफ निकली है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू राइट द सैंपल स्पेस। सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस लिखना है यहाँ पे। तो सैंपल स्पेस एच क्या होगा, अगर हम पेयर ऑफ कॉइन को हम टॉस करते हैं, मतलब 2 कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं, तो आपका जो सैंपल स्पेस जो बनेगा वो बनेगा या तो आपका हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है, यही 4 बनेंगे। ठीक है, हम किस में इंटरेस्टेड है, हमें इंटरेस्टेड नंबर ऑफ टेल्स, नंबर ऑफ टेल्स पे इंटरेस्टेड है। तो हम एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ टेल्स इन अ पेयर ऑफ अ कॉइन। लेट x क्या है आपका, x इज अ रैंडम वेरिएबल डिनोट्स नंबर ऑफ टेल्स इन टॉस ऑफ पेयर ऑफ कॉइन, इन टॉस ऑफ पेयर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब मुझे x आपका एक फंक्शन बन जाएगा जिसका डोमेन आपका सैंपल स्पेस है, को डोमेन आपका सेट ऑफ रियल नंबर है। अब मुझे x को हर एक पॉइंट पे डिफाइन करना है इस रूल के हिसाब से। ठीक है, तो x ऑफ h कितना होगा, देखो क्या है हमारा x की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ टेल्स। यहाँ पे कितने टेल्स आ रही हैं, एक भी टेल नहीं आ रही, तो x h को कहाँ भेजेगा, 0 पे। ठीक है, अब x ऑफ ht, यहाँ पे कितने टेल्स आ रहे हैं, यहाँ पे एक टेल आ रहा है तो इसको 1 पे भेज देगा। x ऑफ th, यहाँ पे कितने टेल आ रहे हैं, एक है, इसको 1 पे भेज देगा। x ऑफ tt, यहाँ पे कितने टेल आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो उसको 2 पे भेज देगा। तो ये तो हमने इतना काम कर दिया। सबसे पहले हमने क्या किया, सैंपल स्पेस को डिफाइन किया, उसके बाद हमने उसका रैंडम वेरिएबल को डिफाइन किया और रैंडम वेरिएबल के जितने भी पॉइंट्स थे वो लिख दिए। अब हमें रेंज ऑफ x लिखनी है, तो रेंज ऑफ x यहाँ पे लिखता हूँ मैं। रेंज ऑफ x क्या होगी, x की क्या क्या रेंज है, 0, 1 और 2, 3 ही वैल्यू दे रहा है, 0 दे रहा है, 1 दे रहा है, 2 दे रहा है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। हमें क्या करना है, जो ये रेंज पे पॉइंट आ रहे हैं ना, मुझे इस पे इसके कोरिस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इस पे निकालनी है, इस पे निकालनी है और एक बॉक्स में डाल देना है। ठीक है, तो हम इस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम बॉक्स बनाते हैं, ये लिखेंगे हम x, इधर लिखेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, x की रेंज क्या है, पूरी लिख दो, 0, 1 एंड 2।
0 है, 1 है, यहाँ पे 2 है। तो x की जितनी अगर 3 4 5 भी होते तो वो भी हम लिखते हैं। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग में प्रोबेबिलिटीज लिखनी है। तो सब मैं इधर से लिखना स्टार्ट करता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू मेरे को 0 लिखना है, ठीक है। अब आपको देखें x इक्वल टू 0 किस सैम्पल पॉइंट पे जा रहा है, ये 0 जो जा रहा है वो HH पे जा रहा है, तो यहाँ पे HH लिखेंगे, HH। अब HH की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, आपका सैम्पल स्पेस ये रहा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने 4 है, और HH आने की क्या प्रोबेबिलिटी है 1/4 विच इज इक्वल टू 1/4। क्लियर है। तो x इक्वल टू 1/4 हो गया, तो यहाँ पे 1/4 कर दिया, ठीक है। अब x इक्वल टू 1 पे करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 आपको देखना है कि 1 किस किस पॉइंट के लिए आ रहा है। देखो HT को 1 पे भेज रहा है और TH को 1 पे भेज रहा है, तो x इक्वल टू 1 किन पॉइंट्स के कोरस्पॉन्डिंग में आ रहा है, 2 पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग में आ रहा है, एक HT और TH इसके कोरस्पॉन्डिंग में आ रहा है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, फेवरेबल आउटकम्स कितने 2, टोटल कितने 4, तो कितना होगा यहाँ पे 2/4 मतलब 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 1/2 हमने यहाँ लिख दी, ओके। अब x इक्वल टू 2 के लिए चाहिए मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 किस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग आ रहा है, TT के, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ TT। अब TT की कितनी प्रोबेबिलिटी आ रही है 1/4, तो कितना होगा 1/4, यहाँ लिख देंगे हम 1/4। सो दिस इज योर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, यही आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। मतलब कि आपने देखा होगा सेंस क्वेश्चन का करने का बिल्कुल सेम है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया उसके अंदर सिंगल टॉस ऑफ कॉइन था, यहाँ पे डबल पेयर ऑफ टॉस ऑफ कॉइन है, बट करने का तरीका वही है, पहले सैंपल स्पेस डिफाइन करो, फिर रैंडम वेरिएबल डिफाइन करो, उसके बाद उसकी रेंज लिखो, फिर रेंज के कोरस्पॉन्डिंग से प्रोबेबिलिटी लिख दो, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बन गया। और एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या मास फंक्शन बनाओगे तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज अगर करोगे ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज जो होगी वो आपकी 1 आनी चाहिए, मतलब समेशन ऑफ PXI जो होगा वो हमेशा आपका 1 आएगा। जैसे मैं 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1 इनको प्लस करूँगा तो कितना आएगा, मुझे 1 मिलेगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में भी आपको देखोगे 1/2 प्लस 1/2 इसको ऐड करूँगा तो 1 होगा, मतलब सारी प्रोबेबिलिटी को मैं ऐड करूँगा, वी विल ऑलवेज गेट 1 अगर आपका वो PDF या PMF है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे आपको उतना ज़्यादा क्लियर होगा। ये है एग्जाम्पल थी रोल ऑफ अ डाई, ठीक है। फाइंड द PDF या PMF ऑफ नंबर अपीयरिंग ऑन द अपटर्न फेस ऑफ अ रोल ऑफ अ सिंगल डाई। आपके पास एक डाई है, आपने उसको रोल किया, तो ये कह रहा है कि मुझे PDF किसका चाहिए, जो उसके ऊपर जो फेस आ रहा है उसका PDF चाहिए। फेस कितने आ सकते हैं, 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं, सैंपल स्पेस लिखते हैं यहाँ पे, सैंपल स्पेस। इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, जब आप एक डाई को रोल करते हो तो सैंपल स्पेस 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस एस क्या आएगा आपका 1 2 3 4 5 एंड 6, इसमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। मुझे किसका PDF चाहिए, नंबर अपीयरिंग ऑन द अपटर्न फेसेस, जो ऊपर वाली सतह पे जब भी आप रोल कर रहे हो, जो ऊपर वाली सतह पे जो नंबर आ रहा है ना, मुझे उसका PDF चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप x एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करोगे, लेट x जो है आपका रैंडम वेरिएबल है, डिनोट्स नंबर एट अपटर्न फेस, नंबर एट अपटर्न फेस, जो भी उसके ऊपर नंबर आ रहा है उस वाले फेस पे, डेट इज योर रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो x आपका वही अगेन एक फंक्शन बन जाएगा जिसका डोमेन आपका s होगा और कोडोमेन आपका r होगा। x की डिफाइन कर दो 1 को कहाँ लेकर जाएगा 1 पे, मतलब जो अगर ऊपर 1 आ रहा है तो 1 को 1 पे लेकर जा रहा है, ठीक है। x ऑफ 2 कहाँ आएगा आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्या है, जो ऊपर वाला नंबर आ रहा है ना वही उसी पे हम इंटरेस्टेड है। तो अगर x2 को वो 2 पे भेजेगा, x3 को कहाँ भेजेगा, x3 को वो 3 पे भेजेगा, x4 को वो 4 पे भेजेगा, x5 को वो 5 पे भेजेगा, x6 को वो 6 पे भेजेगा। तो ये तो आपने इसकी वैल्यू लिख दी। आप क्या करेंगे, रेंज ऑफ x लिखेंगे, रेंज ऑफ x आपकी वही आ जाएगी, जो रेंज ऑफ x होगी वो कितनी आएगी आपकी 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपकी रेंज आ गई। अब मुझे करना, मुझे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लिखना है, मतलब कि हर एक पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग मुझे प्रोबेबिलिटीज लिखनी है, तो वो लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले एक बॉक्स बनाते हैं, इधर हम x लिखेंगे, यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटीज लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि हमारे पास 6 पॉइंट है, आपकी कोरस्पॉन्डिंग मुझे प्रोबेबिलिटीज लिखनी है। सबसे पहले x इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग लिखता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 किस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग में आ रहा है,
x इक्वल टू 1 आपके 1 के कोस्पोर्डिंग में आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आ जाएगा। अब 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी आपकी, फेवरेबल आउटकम्स में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल 1 है और टोटल कितने 6, तो कितना होगा यहाँ पे 1/6। ठीक है, सेम बिल्कुल ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 निकालना है। अब x इक्वल टू 2 किस पॉइंट के कोस्पोर्डिंग आ रहा है, 2 के कोस्पोर्डिंग आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 के। अब 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, जब डाई को आप रोल करते हो 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी इस वाले केस में तो 1/6। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 निकालना है, 3 किस पॉइंट के कोस्पोर्डिंग आ रहा है 3 पे, तो इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, सबकी प्रोबेबिलिटी आपकी 1/6 ही आने वाली है यहाँ पे, तो 1/6 लिखते हैं, 1/6 1/6 1/6 एंड 1/6। अब देखो इनको जब ऐड करोगे यू विल गेट 6/6 दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है उसमें सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज जो होती है वो आपका हमेशा 1 आती है। ठीक है, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बन गया यहाँ पे। अब एक और एग्जांपल करते हैं ताकि और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो। रोल ऑफ अ पेयर ऑफ डाई, इस एग्जांपल में क्या करना है, फाइंड द पीडीएफ पीएमएफ ऑफ सम ऑफ द अपटर्न फेसेस ऑन अ रोल ऑफ अ पेयर ऑफ डाई। इस वाले केस में क्या हुआ, हमने एक डाई को रोल नहीं कर रहे, पेयर ऑफ डाई को रोल कर रहे हैं, मतलब 2 डाई को इकट्ठा हम रोल कर रहे हैं और हमारे को किसका पीडीएफ चाहिए, सम ऑफ द अपटर्न फेसेस। जो ऊपर जो नंबर आ रहे हैं, जैसे पहले में 3 आ गया, दूसरे में 4 आया, तो इनका जो सम जो होगा, जितने भी इसके सम बनेंगे, हमें उसका पीडीएफ चाहिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, वी हैव टू राइट द सैम्पल स्पेस। अभी कुछ समझ नहीं आएगा तो सबसे पहले उसका सैम्पल स्पेस लिखो, तो यहाँ पर सैम्पल स्पेस लिखते हैं, सैम्पल स्पेस एस। जब आप पेयर ऑफ डाई को रोल करते हो, 2 डाई को रोल करते हो, तो उसके सैम्पल स्पेस ऐसा हो सकता है 1 1 आ जाए या 1 2 आए, 1 3 आए। तो पूरा अगर हमें सैम्पल स्पेस लिखना है तो क्या क्या आएगा, या तो आपका 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, एंड सो ऑन। यहाँ पे करते करते 2 6 आ सकता है, तो ऐसे ही करते करते यहाँ पे फिर 6 1 आएगा, 6 2 आ सकता है एंड 6 6 आ सकता है। तो टोटल जो आपके जो आएंगे ना, टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम्स होंगे वो आपके 36 आएंगे। जब भी आप पेयर ऑफ डाई को रोल करते हो तो 36 आउटकम्स में से कोई ना कोई आएगा इसमें से। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो कर दिया हमने, सैम्पल स्पेस को डिफाइन कर दिया पेयर ऑफ डाई के, जब हम रोल करते हैं पेयर ऑफ डाई को। अब हमें पीडीएफ किसका चाहिए, सम ऑफ द अपटर्न फेसेस। तो सबसे पहले हमें रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, लेट एक्स जो है आपका रैंडम वेरिएबल है, डिनोट्स, क्या डिनोट कर रहा है ये, सम ऑफ अपटर्न फेसेस, सम ऑफ अपटर्न फेसेस। ठीक है, उसके सम को ये डिनोट कर रहा है, तो उसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे x की वैल्यू लिखनी है। पहले x एक फंक्शन बनेगा जिसका डोमेन क्या होगा, s होगा, उसका को डोमेन कितना होगा, सेट ऑफ r, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अब मुझे x को इन सारे 36 पॉइंट पे डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि x का डोमेन s है, तो हर एक डोमेन के हर एक पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। तो x ऑफ 1 1 पहले ये वाला पॉइंट कहा जाएगा क्योंकि x का मतलब क्या है, x का मेरा डिनोट कर रहा है सम ऑफ द अपटर्न फेसेस। तो अपटर्न फेसेस कितना है, 1 1 का सम कितना होगा 2, 1 1 को 2 पे भेज देगा ये, ऐसे 1 2 को कहाँ भेजेगा, इनके सम पे 3 पे भेज देगा, x ऑफ 1 3 को कहाँ भेजेगा, ये 4 पे भेज देगा। ऐसे करते करते सबका निकाल लेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ x ऑफ 3 4 आया तो उसको कहाँ भेजेगा, ये 7 पे। x ऑफ 4 4 को कहाँ भेजेगा, ये 8 पे भेज देगा। ऐसे करते करते x ऑफ 6 6 को कहाँ भेजेगा, ये 12 पे भेज देगा। ठीक है, मतलब कि हर एक पॉइंट के लिए x आपका डिफाइंड है। डेफिनेशन क्या है, सम ऑफ द अपटर्न फेसेस, जो भी आपके फेसेस आ रहे हो ऊपर में उसको ऐड कर दो और उस वाले नंबर पे भेज देगा। अब निकालना है रेंज ऑफ x, तो यहाँ पे हम रेंज ऑफ x निकालते हैं। जो रेंज ऑफ x जो होगी, अब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रही करेगी, सबसे कम वैल्यू 2 होगी, 2 से कम तो हो नहीं सकती क्योंकि हमें x क्या कर रहा है, उसके सम पर भेज रहा है। तो जो आपके डाई के अंदर 0 नंबर तो होता नहीं, मिनिमम 1 ही नंबर होगा दोनों डाई में। तो सबसे मिनिमम सम कितना हो सकता है, 2 आ सकता है, यहाँ पे 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, जब आपके पास 6 6 मिलेगा। क्योंकि जब आपके पास डाई में इधर भी 6 आ जाए, इधर भी 6 आ जाए, तो उनका जो सम होगा वो 12 होगा। और कभी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं बनेगी कि सम आपका 12 बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 12 हो गया, तो दिस आपकी रेंज ऑफ x बन गई। अब मुझे ये करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लिखना है। तो उसके लिए हमें बॉक्स बनाना है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोल दो या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोल दो। ठीक है, तो इसके लिए मुझे अब यहाँ पर x बनाता हूँ, यहाँ बॉक्स बनाते हैं। यह आपका x हो गया, यहाँ पे आप उसकी px लिखोगे, प्रोबेबिलिटीज लिखोगे।
ठीक है। तो x की वैल्यूज़ क्या होगी आपकी, 2 से स्टार्ट होगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये एग्जाम्पल लेंदी ज़रूर है, बट इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये पूरा PDF का कोई सा भी दुनिया का एक्सपेरिमेंट होगा, कोई सा भी दुनिया का अगर आपको PDF निकालना है आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं। तो मुझे इसके कोर्सपोर्डिंग प्रोबेबिलिटीज लिखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके कोर्सपोर्डिंग है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। तो आप मेरे को बताओ x इक्वल टू 2 किस सैम्पल पॉइंट के कोर्सपोर्डिंग x इक्वल टू 2 आ रहा है, जब 1 1 को 2 पे भेजेगा ये, और तो किसी पॉइंट को 2 पे भेज नहीं सकता क्योंकि 1 पर ही 2 जाएगा। तो कितना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, 1 कितना हो गया आपका, यहाँ पे 36 आउटकम्स है, तो 1 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/36। तो ये कितना हो गया आपका 1/36। क्लियर है। अब ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 निकाल लो, x इक्वल टू 3 पे निकालो। 3 कब होगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 कब भेजेगा, या तो आप इस वाले पॉइंट को भेजेगा 1, 2 को, या 2, 1 को। यही 2 पॉइंट्स है जिसको ये 3 पे भेजेगा, क्योंकि x का मतलब क्या सम। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2/36। फेवरेबल आपके 2 है, टोटल आपके 36 है, तो कितना हो गया यहाँ पे 2/36, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4। अब x इक्वल टू 4, 4 को कैसे बनाना है, किन किन पॉइंट को 4 पे भेजेगा x, एक आपका 1 3, आप यहाँ से 1 से स्टार्ट किया करो तो एक सिस्टमेटिक रहेगा, तो गलती नहीं होगी। पहले 1 3 4 होता है, 2 2 4 होता है, और 3 1 4 होता है, उसके अलावा तो कोई 4 होएगा नहीं। तो कितना हो यहाँ पे 3/36, 3/36। तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पे 3/36 हो गया। 5 पे आ जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5। प्रोबेबिलिटी 5 कैसे बनेगा, 1 से स्टार्ट करना है। यहाँ पे 1 में क्या ऐड करूँ, इससे 5 बने 4, क्योंकि ऐड मेरे को इन x ऑफ 1 4 आपका 5 ही बनेगा, क्योंकि x का मतलब क्या है सम। ऐसे अब इसको बढ़ाते रहो, इसको कम करते रहो, 2 3 3 2 4 1, ठीक है। तो कितना हुआ 1 2 3 4, तो कितना हुआ आपका 4/36। तो 4/36, ठीक है। ऐसे x इक्वल टू 6 पे निकालना है, तो 6 पे मैं इधर निकाल देता हूँ, इसको मैं इधर ही कर देता हूँ, ठीक है। 4/36 हो गया यहाँ पे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 को मैं नीचे निकालता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6। प्रोबेबिलिटी 6 कैसे बनेगा मेरा, 1 5 पे 6 बन जाएगा, 2 4 पे 6 बनेगा, 3 पे 6 बनेगा, 4 2 पे बनेगा, 5 1 पे बनेगा, ठीक है। तो कितने हुए 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया यहाँ पे 5/36। तो 5/36। 7 पे आ जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7। 7 कैसे बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 6, ओके, 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, ये बनेगा। तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, कितना हुआ 6/36। तो यहाँ पे 6/36 लिख दो, 6/36, ठीक है। 8 पे निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 8। तो 8 कैसे बनेगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब यहाँ पे 1 और 6 मिनिमम 1 होगा, इधर 6 होगा, तो 8 तो बनेगा नहीं। तो 2 6 पे बन जाएगा, 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, तो कितना हो 1 2 3 4 5, तो 5/36। यहाँ पे दोबारा ये कितना होगा 1 2 3 4 5, 5/36 हो गया। 9 बनाना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 9। तो 9 कैसे बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 6 तो बनेगा नहीं, 2 6 भी नहीं बनेगा, एक्सट्रीम अगर ले रहे हो तो। यहाँ पे 3 से जाना होगा, 3 3 6 एंड 4 5 एंड 5 4 एंड 6 3, तो कितना हो 1 2 3 4, 4/36। 4/36 आ गया, यहाँ पे 4/36। ऐसे यहाँ करोगे तो यहाँ पे 3/36 आएगा, यहाँ पे 2/36 आएगा, यहाँ पे 1/36 आएगा। तो इनका जब सम करोगे एक बार सम चेक कर लो, 1 आना चाहिए। तो सम कितना आ रहा है इसका सम 1 आ रहा है। तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड PDF। तो हमने देखा कि हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकालना है। तो कैसे निकालना है, सिंपल सी बात है, आपको सबसे पहले आपको सैम्पल स्पेस को डिफाइन करना है, फिर आपको रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर दो, जिसका भी PDF निकालना है उसका रैंडम वेरिएबल बना दो। रैंडम वेरिएबल बनाने के बाद उसकी आपको रेंज लिखनी पड़ेगी। जैसे आपने रेंज लिख दी, हर एक रेंज के कोरस्पोंडिंग उसकी प्रोबेबिलिटीज लिख दो यहाँ पे। दिस इज़ योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और हमने एक चीज़ को नोट किया
कि जितने भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होते हैं तो उनका प्रोबेबिलिटीज़ का अगर सम कर दूं मैं, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ कर दूं तो कितना आना चाहिए, वो आपका 1 आना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इन अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हम कैसे निकालते हैं और ये होता क्या है। सिंपल है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का कुछ पढ़ेंगे।